स्वतंत्रता सेनानी शहीद मदन लाल जी ਢੀਂਗਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਰਕ ਬਣੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਖਫਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੈਣ ਜੀ, ਸਮਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮਗਰ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਖਫਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ? मेरा ख्याल है इसको खफा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कलम अपने हाथ में हो ना तो आप एक झटके में कर लेते हैं। जब कलम मेरे हाथ में थी 2007-8 में, तो उसी समय एक ही बार मिस्टर बादल को कहा, मुख्यमंत्री जी थे हमारे, कि भाई इसका आप राज्य स्तरीय कार्यक्रम करें। मान गए, हो गया। स्टैचू लगाने के लिए भी कोई तैयार नहीं था, फिर स्टैचू भी लगवा लिया। अफसोस की बात है कि जब हमने टाउन हॉल में स्टैचू लगाया, हमें जगह कोई नहीं देता था, मंजूरी नहीं देते थे, तो रात के अंधेरे में हमने लगाया। उस समय के कॉरपोरेशन ने हमें वो जगह बता दी भी अब यहाँ लगवा लीजिए। तो ये कई सालों का संघर्ष है। जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करती थी, और दुर्भाग्य अपने देशवासी हम लोग भी कसूरवार हैं। कटरा शेर सिंह के लोगों को ही नहीं पता था यहाँ कोई मदन लाल ढींगरा पैदा हुआ है। ठीक है, इसलिए ना हम लोग अमृतसर के लोग, हिंदुस्तान के लोग, सबसे पहले हम लोग पंजाब के लोग कसूरवार हैं। चलो, ये मैंने तो लगातार 2009 से, पहले बादल सरकार के टाइम पर, फिर अमरिंदर सरकार के टाइम पर, लेकिन अमरिंदर सिंह जी का बदलाव मुख्यमंत्री का जाते जाते जो उनका डंडा लहराने का आखिरी 15 अगस्त था, वो यहाँ अनाउंस कर गए और इसके लिए रुपए भी सेंक्शन कर दिए। उनका शुक्रिया। मुझे स्टेज पर बैठे बैठे चिट्ठी भी मिल गई कि ये ट्रस्ट पैसे देगा और कॉरपोरेशन बनाएगा। यहाँ तक तो ठीक हो गया। उसके बाद जब गवर्नमेंट बदल गई, नई गवर्नमेंट ने, क्योंकि ठेका तो पहले दिया ही था, बनाना भी शुरू कर दिया। एक तो जिस क्वालिटी का बनना चाहिए वो क्वालिटी का नहीं बना। एक ढींगरे का उन्होंने स्मारक का शरीर खड़ा किया है, आत्मा नहीं है। बच्चे जाएं स्कूल कॉलेज के, हम बुला ही नहीं पा रहे। क्या दिखाएं वहां पर, क्या है अंदर? जो पहले दिन हमने उसका उद्घाटन किया है 29 मई 2023 को, तो जो अंदर कुछ चित्र लग गए, कुछ उसकी जीवनी दिखी, वहां रखी गई, उसके अलावा कुछ ऐड नहीं हुआ। हालत ये है, फुहारे हमेशा खराब रहेंगे। बिजलियां आज भी आप जाके देखेंगे तो 60% खराब है, और मेंटेनेंस भी, क्योंकि कॉरपोरेशन के पास इतने साधन नहीं है। 2 कमिश्नरों से पहले एक कमिश्नर साहब थे, उन्होंने कहा था ये पर्यटन विभाग को दे दें। उसके लिए प्रयास भी हुआ, गवर्नमेंट को भी लिखा, पर्यटन विभाग को संभाल देते तो इसका शायद विकास भी हो जाता, देखभाल भी ठीक हो जाती। वो नहीं हो पाया। ये शरीर खड़ा हुआ है, ढींगरा की आत्मा वहां नहीं है, ढींगरा नहीं है। बस ये ठीक है। हम तो काफी कार्यक्रम वहां करते हैं ताकि लोगों को ये आने की आदत बने, पर ये ठीक है कि 2 वर्ष से सरकारी ये फंक्शन बन गया है, सरकार के लोग आते हैं, पर आए और 2 फूल चढ़ाए, छोटा सा भाषण दिया और गए। उसके बाद उनको कोई चिंता नहीं है। तो मुझे लगता है ये हम सबका, नागरिकों का भी, प्रेस वालों का भी, सरकार का भी ये दायित्व है कि दुनिया का पहला क्रांतिकारी जो अमृतसर से पैदा हुआ और तख्ते लंदन तक चला दी तेग हिंदुस्तान की, बादशाह बहादुर शाह के शब्द, तो जो पहला क्रांतिकारी, मुझे याद है दुनिया भर में ये चर्चा हुई थी, शायद मैडम भीखाजी कामा ने भी ये कहा था कि हिंदुस्तान के हर चौक चौराहे में इसके बुत लगेंगे। तो अमृतसर में नहीं लग रहा था, बड़ी मुश्किल से लगा। खैर लगते हाथ हमने अमृतसर का जो बस स्टैंड है उसका नाम भी ढींगरा जी के नाम पे रखा।
जो मेरे समय पर नर्सिंग कॉलेज खोला गया, उसका नाम भी मदन लाल ढींगरा नर्सिंग कॉलेज रखा, वहाँ फंक्शन भी होते हैं, जो हो सका कर रहे हैं। और अब बचपन में जब गर्ल गर्ल गाइड में थे ना, तो वो एक चीज सिखाते थे, अकना नहीं, थकना नहीं, चकना नहीं। तो जब तक कलम, जब तक जुबान, जब तक दिल काम करता है, मुझे लगता है हम कामयाबी से करा लेंगे। बाकी आप लोग बैठे हैं, आप कर लेना। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਉਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਬਣ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਪਰਯਟਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ये तो ਬਾਹਰੋਂ सरकार का काम है ना ਜਿਹੜੇ करना। ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, अच्छा है, अभी नहीं आते, आगे कहेंगे यहाँ है क्या। ਮਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। सरकार की डिक्शनरी में, डायरी में इसको प्रमोट करना तो दूर, इसका याद भी नहीं है। और ज्यादा तो जो अमृतसर के 5 एमएलए हैं, अमृतसर के एमपी है, ज्यादा ड्यूटी तो उनकी है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी एक बार फंक्शन पर एक एमएलए आए हैं और कोई नहीं। इवन मुख्यमंत्री भी ਇੱਥੇ नहीं पहुंच पाए। मैंने तो यही दिखा है कि मुख्यमंत्री जी बताएं अमृतसर उनका है कि नहीं। जो भी उद्घाटन होते हैं दूसरे शहरों में और शहीदों के कार्यक्रम में वो जाते हैं, शायद कोई वोटों का चक्कर होगा। तो अमृतसर में वो आए नहीं, उनको एक बार आना चाहिए। 17 अगस्त की प्रतीक्षा ना करें, किसी भी दिन अमृतसर आए तो, बल्कि इससे तो अच्छे हमारे गवर्नर साहब रहे, पहले गवर्नर साहब भी, अभी कटारिया साहब भी। छोटी सी प्रार्थना मैंने की कि आपने दुर्गाना मंदिर आना है, वाया ढींगरा स्मारक आ जाइए, और वो आ गए। उन्होंने आदेश भी दिए कुछ, लेकिन जिन्होंने लागू कराने हैं वो तो अमृतसर की मशीनरी है ना। मुझे इन्होंने काफी निराश किया सरकारों ने। पर हम गीता पढ़ने वाले हैं, जो गीता पढ़ते हैं वो निराश नहीं होते, वो कर्म करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ नहीं चाह भाई रही। देखिए, फाइनेंशियली कमी क्यों है। 4 करोड़ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने देना था, 2 करोड़ 63 लाख खर्च के इन्होंने ऑल इज वेल खत्म हो गया, काम कर दिया। पैसे की तो कमी नहीं थी, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। मुझे लगता है कि अगर वो भी सारा पूरा लग जाता तो इससे अच्छा बनता, नहीं बना। ਨਹੀਂ ਬਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ पूरा नहीं कर पाएगी, ਜਿਹੜੀ चीज ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। कॉर्पोरेशन ने कहाँ डेवलप किया है। कॉर्पोरेशन को तो आदेश आ गया कि आप बनाइए, उन्होंने बनाना ही था, ठीक है। उसके बाद एक कारण तो ये भी है कि हर 6-8 महीने बाद कमिश्नर बदल जाते हैं। एक कारण, बड़ा कारण ये भी है, पिछले कमिश्नर काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। इनमें सिर्फ धन्यवाद तो रिंटू का, जो हमारे मेयर थे, और मलविंदर सिंह जग्गी, उनके कारण ये मुझे जमीन मिल गई, काम शुरू हो गया। आखिर अब मैं नया स्टैचू बनवा रही हूँ। उन्होंने हमें कहा हुआ कि अक्टूबर एंड तक आ जाएगा। ये स्टैचू ठीक नहीं बना हुआ, बड़ा स्टैचू आ रहा है, वहां लग जाएगा उसके बाहर, ऑडिटोरियम के बाहर, तो थोड़ा आकर्षण हो जाएगा। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। सो अमृतसर ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਦਮ ਭੈਣ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਕ ਬਣ ਕੇ 2 ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਫਾ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਯਟਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਫਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ
ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।